हेलो स्टूडेंट, मैं प्रोफेसर गौतम पाल आप लोग के साथ सीरीज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस टेस्ट को लेकर मैं चल रहा हूं। अभी तक हमने आप लोगों के साथ इंट्रोडक्शन, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस, कंपैरिजन टेस्ट, डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट, ये सारे टेस्ट को डिस्कस किया है। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो ऊपर ये आई बटन को क्लिक करके मेरे पिछले वीडियोस को देख सकते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट पर कुछ एग्जाम्पल किए थे, टेस्ट को समझाया था। उसी के कंटिन्यूएशन में मैं कुछ और एग्जाम्पल्स आपके साथ आज शेयर कर रहा हूं। देखिए, मैंने 5 प्रॉब्लम्स आपके साथ डिस्कस करने के लिए यहां पर लिखा हुआ है। ये सारे पॉजिटिव टर्म सीरीज है। इन सीरीज का कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस मुझे टेस्ट करना है। मैं ये वाला प्रॉब्लम लास्ट सिग्मा un इज इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा अंडर रूट n माइनस 1 बाई n क्यूब प्लस 1, ये एक मेरा सीरीज है जिसका nth टर्म ये दिया है। इस सीरीज का कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस मुझे टेस्ट करना है। देखिए, अगर मेरा un है अंडर रूट n माइनस 1 बाई n क्यूब प्लस 1 x टू द पावर ऑफ n, देन आपका un प्लस 1 होगा अंडर रूट n प्लस 1 माइनस 1 बाई n प्लस 1 होल क्यूब प्लस 1 x टू द पावर n प्लस 1। अगर मैं डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट अप्लाई करता हूं तो डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट होता है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un प्लस 1 बाई un। अगर इसका लिमिटिंग वैल्यू 1 से कम होता है तब हम उस सीरीज को कन्वर्जेंट बोलेंगे। अगर इसका लिमिटिंग वैल्यू 1 से ज्यादा होता है तो सीरीज को हम डाइवर्जेंट बोलेंगे। और अगर लिमिटिंग वैल्यू 1 होता है तो ये मेरा टेस्ट फेल हो जाता है। देखिए, यहां पर मैं क्या अप्लाई कर रहा हूं, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un प्लस 1 आपका है। यहां पर ये 1 1 कैंसिल हो जाने से अंडर रूट n बाई अंडर रूट n प्लस 1 होल क्यूब प्लस 1 x टू द पावर ऑफ n प्लस 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट n माइनस 1 बाई n क्यूब प्लस 1 x टू द पावर ऑफ n। इस टर्म को लिखा जा सकता है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी अंडर रूट n क्यूब प्लस 1 इंटू अंडर रूट n x टू द पावर n इंटू x डिवाइडेड बाई अंडर रूट n प्लस 1 होल क्यूब प्लस 1 और अंडर रूट n माइनस 1 x टू द पावर ऑफ n। अगर मैं यहां से n क्यूब को बाहर कॉमन लेता हूं और यहां से अगर मैंने अंडर रूट n, तो इसका n का पावर होगा आपका n टू दी पावर 3/2। यहां से n क्यूब मैंने कॉमन लिया तो ये n बाहर आकर होल टू दी पावर n कॉमन होता है, तो यहां से आपका n, आपने यहां से n क्यूब कॉमन लिया। n क्यूब कॉमन लेने से बाहर आता है n टू दी पावर 3/2। ये आपका हो जाता है 1 प्लस 1 बाई n क्यूब और यहां पर आपका अंडर रूट n टू दी पावर हाफ। n टू दी पावर हाफ माने आपका यहां पर n का पावर में हाफ इंटू x हो जाएगा। x टू दी पावर ऑफ n, x टू दी पावर ऑफ n कैंसिल होगा, डिवाइडेड बाई आपने यहां से
n बाहर कॉमन लिया, n क्यूब बाहर कॉमन होता है तो n टू दी पावर 3/2 अंडर रूट 1 प्लस 1/n होल क्यूब प्लस, यहां पर आपका एक टर्म और होगा, मैं इसको इरेज करके प्रॉपर वे में लिखता हूं, ये स्पेस थोड़ा छोटा हो गया है। आपने इसको लिखा अंडर रूट n क्यूब प्लस 1 अंडर रूट n x to the power of n into x divided by अंडर रूट n plus 1 whole cube plus 1 into अंडर रूट n minus 1 x to the power of n। ये कैंसिल हो गया इसके साथ। अब आपने अगर इसको लिखना है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये आपका हो जाएगा अंडर रूट n टू द पावर 4 प्लस n, ये वाला टर्म डिवाइडेड बाय, यहां से आपका हो जाएगा अंडर रूट n प्लस 1 होल क्यूब प्लस 1 इंटू n माइनस 1 इंटू एक्स। अगर आपने यहां से n टू दी पावर 4 को कॉमन लिया तो बाहर आपका हो जाएगा n स्क्वायर अंडर रूट 1 प्लस 1 बाई n क्यूब इंटू एक्स डिवाइडेड बाई, यहां आपका x का मैक्सिमम पावर 4 है, यहां पर n क्यूब है, यहां से n मल्टीप्लाई करिएगा तो n टू दी पावर 4, अगर n टू दी पावर 4 आप बाहर कॉमन लेते हैं तो यहां से आपका n स्क्वायर हो जाएगा, ये होगा अंडर रूट, यहां से n क्यूब कॉमन लिया तो ये आपका 1 प्लस 1 बाई n होल क्यूब प्लस 1 बाई n क्यूब, ये वाला टर्म, और यहां से आपने n कॉमन लिया था तो 1 माइनस 1 बाई n, ये n स्क्वायर कैंसिल होता है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी अप्लाई करते हैं तो ये टर्म 0, ये टर्म 0, ये टर्म 0, ये टर्म 0, सो आपका लिमिटिंग वैल्यू x आता है। सो डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट बोलता है ये जो लिमिटिंग वैल्यू x है, अगर x 1 से कम है, इफ x इज लेस देन 1 तो सीरीज आपका कन्वर्जेंट होगा, अगर x ग्रेटर देन 1 है तो आपका सीरीज डाइवर्जेंट होगा, अगर आपका x इज इक्वल टू 1 लिमिट है तो ये टेस्ट फेल्स होता है। तो मुझे टेस्ट करना है कि x इज इक्वल टू 1 के लिए ये सीरीज क्या देता है। बड़े ध्यान से देखिए, अब मैं यहां पर x इज इक्वल टू 1 पुट करूंगा, x इज इक्वल टू x लेस देन 1 के लिए कन्वर्जेंट, x ग्रेटर देन 1 के लिए डाइवर्जेंट, x इज इक्वल टू 1 के लिए टेस्ट फेल होता है। तो फॉर x इज इक्वल टू 1 u1 क्या है, अंडर रूट n माइनस 1 बाई n क्यूब प्लस 1। इसको आप लिख सकते हैं, अगर यहां से n कॉमन लेते हैं तो n टू दी पावर हाफ अंडर रूट 1 माइनस 1 बाई n, यहां से आप n क्यूब कॉमन लीजिए तो n टू दी पावर 3/2, और ये आपका हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई n क्यूब। आपको यहां मिलता है 1 बाई n टू दी पावर 3/2 माइनस हाफ अंडर रूट 1 माइनस 1 बाई n अंडर रूट 1 प्लस 1 बाई n क्यूब विथ लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। तो लिमिट नहीं, यहां पर लिमिट बाद में अप्लाई करते हैं, पहले हम लोग un को कैलकुलेट करें। तो आपका un क्या होता है, un होता है 1 बाई n अंडर रूट 1 माइनस 1 बाई n बाई 1 प्लस 1 बाई n क्यूब। यहां पर ये वाला टर्म देखिए 1 बाई n है आपका,
तो आपको कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई करने के लिए एक वीएन चूज करना पड़ेगा. लेट वीएन इज इक्वल टू सिग्मा 1 बाई एन. अगर मैं पी सीरीज की बात करता हूं तो 1 बाई एन टू द पावर पी कन्वर्जेंट होता है अगर p एक से ज्यादा है, ग्रेटर देन 1, और सिग्मा 1 बाई एन टू द पावर p डाइवर्जेंट होता है अगर p लेस देन इक्वल टू 1. इसका माने ये सिग्मा वीएन जो है ये आपका एक डाइवर्जेंट सीरीज है. अब मैं कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई करता हूं तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un by vn, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 by n अंडर रूट 1 minus 1 by n by 1 under root 1 plus 1 by n cube by 1 by n. 1 by n कैंसिल. और अगर मैं यहां पर लिमिट अप्लाई करता हूं तो यहां पर आपको मिलता है 1 जो कि फाइनाइट है. So by comparison test, since sigma vn is divergent, this implies sigma un is also divergent. तो कंपैरिजन टेस्ट से मुझे मालूम चला कि एट x इज इक्वल टू 1 आपका ये सीरीज डाइवर्जेंट है. तो फाइनल रिजल्ट क्या हो गया आपके पास इस प्रॉब्लम के लिए? अगर x एक से कम है तो कन्वर्जेंट, x अगर एक से ज्यादा या 1 है तो डाइवर्जेंट. होप स्टूडेंट्स आपको ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा. मैं एक और अच्छे प्रॉब्लम के साथ आपके पास हूं. ये देखिए मैं दूसरा सवाल सॉल्व करता हूं. एक और एग्जांपल है. सिग्मा यूएन आपका गिवन है सिग्मा एन स्क्वायर माइनस 1 बाई एन स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स. इसका माने ये आपका nth टर्म है. अगर मैं डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट अप्लाई करता हूं तो मुझे क्या मिलता है? मेरा यूएन है एन स्क्वायर माइनस 1 बाई एन स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स. यू एन प्लस 1 होगा आपका एन प्लस 1 स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स टू द पावर ऑफ x divided by x square plus 1. तो by using D'Alembert ratio test, limit n tends to infinity un plus 1 by un मुझे मिलता है ये आपका x to the power n होना चाहिए. ये आपका x to the power of n है तो ये x to the power of n plus 1 होना चाहिए. तो मैं लिखता हूं n लिमिट n tends to infinity x square minus 1 x to the power of n. ये आपका होगा n plus 1 whole square minus 1 x to the power of n into x by n square plus 1 whole divided by n square minus 1 by n square plus 1 x to the power of n. यहां से x to the power of n x to the power of n कैंसिल हो गया. आपने यहां से n स्क्वायर कॉमन लिया, यहां से आपने n स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहां से आपने n स्क्वायर कॉमन लिया, यहां से आपका n स्क्वायर कॉमन हो गया. सो आपका लिमिटिंग वैल्यू x होगा. इफ x लेस देन 1 सीरीज कन्वर्जेंट, इफ x ग्रेटर देन 1 सीरीज डाइवर्जेंट, इफ x is equal to 1
टेस्ट फेल्स। अब मैं देखता हूं कि x इज इक्वल टू 1 के लिए ये सीरीज कैसा बिहेव करता है। लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी n स्क्वायर माइनस 1 बाई n स्क्वायर प्लस 1। लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी n स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो 1 माइनस 1 बाई n स्क्वायर कॉमन लेता हूं तो 1 प्लस 1 बाई n स्क्वायर कैंसिल। 1 by infinity 0, 1 by infinity 0, so limiting value L। अब मैं कह सकता हूं कि नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन क्या है, अगर लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी un 0 है तब सीरीज कन्वर्जेंट है, अदरवाइज डाइवर्जेंट है। यहां पर the 1 is not equal to 0, तो मैं लिख सकता हूं लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी un is not equal to 0, therefore series is divergent। इसका माने क्या, अब आपका x is equal to less than 1 पर कन्वर्जेंट है, x greater than equal to 1 पर डाइवर्जेंट है, और x is equal to 1 पर भी डाइवर्जेंट है। होप ये सवाल आपको समझ में आया होगा। मैं एक और एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूं। ये पहला वाला एग्जांपल है, देखिए। मेरे पास एक सीरीज है 1 प्लस 2/5x प्लस 6/9x स्क्वायर प्लस 14/17x³ and so on 2 to the power n minus 2 2 to the power of n plus 1 x to the power n minus 1। ये टर्म आपका nth टर्म है un। तो आपका un हो गया 2 to the power of n minus 1 by 2 to the power of n plus 1 x to the power of n plus 1। अगर मैं डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट अप्लाई करता हूं तो मुझे जरूरत पड़ेगा un plus 1। तो डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट आपका बताता है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n plus 1 by un is equal to limit n टेंड्स टू इंफिनिटी। यहां पर n को रिप्लेस करेंगे हम n plus 1 से, तो 2 to the power of n plus 1 minus 2 x to the power n को अगर मैं रिप्लेस करता हूं n plus 1 से तो plus 1 minus 1 कैंसिल होगा, ये टर्म आपका x to the power of n होगा। और यहां पर आपको मिलेगा 2 to the power of n plus 1 plus 1 होल डिवाइडेड बाय ये टर्म आपका un plus 1 और ये un टर्म आपका ये है, तो 2 to the power of n minus 2 x to the power of n minus 1 divided by 2 to the power of n plus 1। यहां पर आपने अगर 2 को कॉमन लिया या 2 to the power of n को कॉमन लिया तो आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है 2 to the power of n कॉमन लिया तो 2 minus 2 by 2 to the power of n into x to the power of n डिवाइडेड बाई, यहां से 2 to the power of n कॉमन लीजिए तो 2 plus 1 by 2 to the power of n होल डिवाइडेड बाई, यहां से आप 2 to the power of n कॉमन लीजिए 2 to the power of n 1 minus 2 by 2 to the power of n x to the power of n minus x to the power minus 1 डिवाइडेड बाई, यहां से आप 2 to the power of n कॉमन लीजिए तो 1 plus 1 by 2 to the power of n। ये सारे टर्म कैंसिल हो जाते हैं। यहां पर आपने लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी अप्लाई, आपको ये भी टर्म कैंसिल होता है। लिमिट अप्लाई करने के बाद आपको ये टर्म 0 होगा, ये टर्म 0 0 0,
ये 2/2 आपका 1 होगा, 1 1 1 होगा, तो फाइनली आपको मिलेगा x। डीएलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट बताता है कि इफ अगर ये जो लिमिटिंग वैल्यू है x 1 से कम है तो कन्वर्जेंट है, x अगर ग्रेटर देन 1 है तो डाइवर्जेंट है, और x इज इक्वल टू 1 पर टेस्ट फेल है। अब मुझे टेस्ट करना है कि x इज इक्वल टू 1 पर ये सीरीज कन्वर्जेंट होता है या डाइवर्जेंट होता है, इसको देखना है। होप यहां तक आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब मैं टेस्ट करता हूं x इज इक्वल टू 1 पर un का वैल्यू। अब देखिए x इज इक्वल टू 1 पर un आपका होता क्या है, 2 टू द पावर ऑफ n माइनस 2 बाई 2 टू द पावर ऑफ n प्लस 1। आपने यहां से 2 टू द पावर ऑफ n को कॉमन लिया, तो 2 टू द पावर ऑफ n कॉमन होने से 1 माइनस 2 बाई n, 1 बाई 2 टू द पावर ऑफ n, 2 टू द पावर ऑफ n कॉमन लिया, 1 प्लस 1 बाई 2 टू द पावर ऑफ n, ये कैंसिल हो गया, तो un आपको मिल गया 1 माइनस 2 बाई 2 टू द पावर ऑफ n, 1 प्लस 1 बाई 2 टू द पावर ऑफ n। अब मैं अगर नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस अप्लाई करता हूं, जो कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 माइनस 2 बाई 2 टू द पावर ऑफ n, 1 प्लस 1 बाई 2 टू द पावर ऑफ n, रिजल्ट आपका 1 होता है। अगर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un 0 है, तब आप बोल सकते हैं कि सीरीज कन्वर्जेंट है, नहीं तो ये डाइवर्जेंट होगा। ये नेसेसरी जरूरत है। अगर ये कंडीशन 0 शो करता है तब हम आगे टेस्ट करते हैं। अगर ये आपका नॉट इक्वल टू 0 होता है तो हम डायरेक्टली इसको डाइवर्जेंट बोल देते हैं। तो आपका रिजल्ट क्या हुआ, जब आपका x लेस देन 1 था तो कन्वर्जेंट था, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पर डाइवर्जेंट था। हाँ, x इज इक्वल टू 1 पर डाइवर्जेंट, x इज ग्रेटर देन 1 पर डाइवर्जेंट, x लेस देन 1 पर ये कन्वर्जेंट है। होप ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा। देखिए मैं एक अच्छा एग्जांपल आपके साथ शेयर करता हूं, वो है आपका एक सीरीज है जिसका nth टर्म आपको गिवन है, un is equal to 1.2.3.n divided by 7.10. up to 3n plus 4। ये सीरीज का nth टर्म है। ये सीरीज आपका कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट होगा, जिसका nth टर्म आपका ये है। अगर nth टर्म आपका ये है तो un plus 1, n plus 1th टर्म क्या होगा आपका 1.2.3.n into n plus 1 divided by 7.10.3n plus 4। अगर मैं यहां पर डीएलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट अप्लाई करता हूं तो क्या रिजल्ट मिलता है मुझे, देखिए लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un plus 1 by un, ये आपका हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1.2.3.n into n plus 1 divided by 7.10.3n plus 4 whole divided by 1.2.3.n whole divided by 7.10. यहां पर आपका un plus 1 में एक टर्म और एक्स्ट्रा होगा, वो होगा अगर आपको n को आपने n plus 1 से रिप्लेस किया तो ये टर्म आपको यहां मिलेगा 3n plus 7। ये मिस हो गया था एक टर्म, तो यहां आपके पास 3n plus 4
और आपके पास आएगा 3n+7। ये सारे टर्म आपके यहां से कैंसिल हो जाते हैं। मेरे पास बचता है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n+1 बाई 3n+7। अगर मैं यहां लिखता हूं लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, n कॉमन लिया तो 1+1 बाई n, यहां से n कॉमन लिया 3+7 बाई n, और 1 बाई इंफिनिटी 0 होता है, तो फाइनली आपका लिमिटिंग वैल्यू 1/3 है, विच इज लेस देन। तो मेरा ये सीरीज जिसका nth टर्म आपका ये गिवन है, वो आपका एलमोट रेशियो टेस्ट से कन्वर्जेंट हो जाता है। होप ये सारे सवाल आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको ये पसंद आता है वीडियो तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, और इसी तरह के अच्छे अच्छे कठिन प्रॉब्लम्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, तो मैं आपको और अच्छे अच्छे वीडियोस और अच्छे थ्योरम्स के साथ आगे वीडियोस बनाता हूँ। थैंक यू स्टूडेंट।